तो चलिए आज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। What are the benefits of cattle farming? मतलब पशुपालन यानी जो हम कैटल को पालते हैं उसके क्या क्या फायदे हैं। अब देखो, इसके बेनिफिट्स को अच्छे से समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैटल फार्मिंग का आखिर मतलब क्या होता है। देखो, कैटल फार्मिंग एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा एक प्रोसेस है जिसमें हम कैटल जैसे कि काउज, बुल्स और ऑक्सन को पालते हैं। लेकिन उन्हें पालने का पर्पस यानी मकसद सिर्फ एक नहीं है। इसके कई पर्पसेस हैं, जैसे मिल्क के लिए, मीट के लिए और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट लेबर के लिए, यानी खेती के कामों में उनकी एनर्जी का यूज करने के लिए। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब कैटल फार्मिंग के जितने भी फायदे हैं ना, वो इसके दो मेन पर्पसेस से ही निकल कर आते हैं। और ये जो दो पर्पसेस हैं, ये दो अलग अलग टाइप के एनिमल्स पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हम इन दो कैटेगरीज को अच्छे से समझ सकते हैं। पहली कैटेगरी है मिल्च एनिमल्स, जिन्हें हम डेयरी एनिमल्स भी कहते हैं। ये बेसिकली फीमेल कैटल होती हैं जिन्हें स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही पाला जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं, काउज। और दूसरी कैटेगरी है ड्राफ्ट एनिमल्स। इन्हें फार्म लेबर जैसे खेत जोतना यानी टिलिंग, सिंचाई यानी इरिगेशन और सामान ढोने यानी काटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया बुलक्स या ऑक्सन। याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी बेनिफिट्स पूछे जाएं तो इन दोनों टाइप्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे जाना माना बेनिफिट हमें मिलता है मिल्च एनिमल से, और वो है मिल्क प्रोडक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिल्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है और ये हमें इन्हीं डेयरी एनिमल्स से मिलता है। पार मिल्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन को ऑब्जर्व करें तो इसमें पानी के अलावा लैक्टोज, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स जैसे सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी इसी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से मिल्क को एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। और यही चीज दिखाती है कि कैटल फार्मिंग से हमें कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन कैटल का यूज सिर्फ मिल्क पर ही नहीं रुकता। यहाँ आता है हमारा दूसरा प्राइमरी बेनिफिट, एग्रीकल्चरल लेबर। ये जो एनर्जी है, ये हमें मिलती है ड्रॉट एनिमल्स से, और फार्मिंग के लिए ये एनर्जी बहुत ही क्रूशल यानी जरूरी होती है। सोचो, ये ड्राफ्ट एनिमल्स किसानों के लिए एक तरह से एनर्जी का सोर्स हैं। ये खेत जोतने यानी प्लाउइंग और टिलिंग में हेल्प करते हैं। इरिगेशन के लिए कुएं से पानी निकालने के प्रोसेस में काम आते हैं, और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काट पर रखकर मार्केट तक ले जाने में भी इन्हीं का यूज होता है। कई सदियों से यही एनिमल्स एग्रीकल्चर का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी रहे हैं। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करती है। कैटल फार्मिंग किसी भी फार्म को सस्टेनेबल बनाती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि फार्म अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर कम डिपेंड करता है। एक तरफ से उसको फूड यानी मिल्क मिल रहा है और दूसरी तरफ से एनर्जी यानी लेबर मिल रही है। इससे एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल क्रिएट होता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इन प्राइमरी बेनिफिट्स के अलावा कैटल फार्मिंग से हमें कुछ बहुत ही वैल्यूएबल सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। चलो देखते हैं कि वो क्या हैं। ये डायग्राम पूरी वैल्यू चेन को दिखाता है। देखो, कैटल ने हमें मिल्क और लेबर दिया, ये तो हो गए प्राइमरी प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ उनसे डंग यानी गोबर और हाइड्स यानी उनकी खाल भी मिलती है। अब डंग को मैन्योर और फ्यूल की तरह यूज किया जाता है और हाइड से लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब इस पूरी प्रोसेस में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बेनिफिट पर अच्छे से फोकस करते हैं, और वो है सॉइल एनरिचमेंट। कैटल से जो डंग मिलता है ना, वो एक बेहतरीन ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करता है। ये सीधे सीधे सॉइल की हेल्थ और उसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊ शक्ति को इम्प्रूव करता है। तो ये मैन्योर इतना फायदेमंद क्यों है? क्योंकि ये सॉइल को नाइट्रोजन और फॉस्फरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है, जिससे पौधों की रूट्स आसानी से फैल पाती हैं। और जब इसका यूज होता है तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम हो जाती है, जिससे किसान का खर्चा भी बचता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक नेचुरल और लो कॉस्ट रिसोर्स है जो फार्म पर ही आसानी से मिल जाता है। तो अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी एग्जाम टिप पर। जब आपसे एग्जाम में कैटल फार्मिंग के बेनिफिट्स पूछे जाएं तो एक कंप्लीट आंसर के लिए हमेशा इन 3 पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन करें। पहला, मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा, ड्रॉट लेबर, और तीसरा, सॉइल एनरिचमेंट फ्रॉम मैन्योर। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।